सोचने वाली बात है। जब कोई एक शब्द खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ असल में क्या खो जाता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, आप कह सकते हैं कि हर रोज ढूंढने की कोशिश करता है। तो चलिए आज इसी अनोखी संस्था के बारे में बात करते हैं जो एक पूरी भाषा को एक एक शब्द जोड़कर बचाने में लगी हुई है। लेकिन इस मिशन को ठीक से समझने के लिए ना एक बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा। सवाल ये है कि आखिर किसी भी भाषा को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जे की जरूरत पड़ती ही क्यों है? और यही वो सवाल है जो इस आयोग के पूरे काम का, आप कह सकते हैं कि एक तरह से फाउंडेशन है। तो इस सवाल का जवाब सीधा जुड़ा है आयोग के सबसे बड़े लक्ष्य से, और वो लक्ष्य है छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची में शामिल कराना। देखिए, ये सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो उस भाषा के अस्तित्व और उसके विकास को पक्का करता है। इससे सरकारी समर्थन मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं। अब इतना बड़ा, इतना एम्बिशियस गोल है तो जाहिर है इसके पीछे एक कहानी भी होगी। कहानी इस आयोग के बनने की। तो ये सफर शुरू हुआ साल 2007 में, जब छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक पेश किया गया। फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 28 नवंबर 2007। इस दिन विधानसभा ने इस बिल को पास कर दिया। इसके बाद स्टेट गैजेट में इसका पब्लिकेशन हुआ और आखिरकार 14 अगस्त 2008 को आयोग ने अपनी पहली ऑफिशियल मीटिंग की और बस यहीं से इसके काम की शुरुआत हो गई। तो इस तरह अगस्त 2008 में रायपुर में इस आयोग की ऑफिशियल स्थापना हो गई और ये अपने मिशन पर काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और हाँ, वो जो 28 नवंबर की तारीख थी ना, जिस दिन बिल पास हुआ था, उसी दिन को याद रखने के लिए हर साल छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस मनाया जाता है। एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूट। तो ये संस्था तो बन गई, लेकिन इसकी कमान किन लोगों ने संभाली? जब से ये आयोग बना है, 3 अध्यक्षों ने इसका नेतृत्व किया है। पहले थे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, फिर आए श्री धनेश्वर शर्मा और उसके बाद डॉक्टर वी.के. पाठक। इन तीनों ने ही अपने अपने टाइम में इस आयोग के मिशन को आगे बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लेकिन लीडर्स से हटकर अगर बात करें तो वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर इस आयोग का पूरा काम टिका हुआ है? इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, पहला वही 8 शेड्यूल में जगह बनाना, दूसरा छत्तीसगढ़ी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाना यानी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करना, और तीसरा इसे स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाना, वो भी त्रिभाषी सिस्टम के तहत। अच्छा, अब ये गोल्स तो सेट हो गए, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए सिर्फ पॉलिसी बनाना काफी नहीं होता है ना। इसलिए ये आयोग जमीनी लेवल पर कुछ बहुत ही यूनिक और सच कहूं तो दिलचस्प योजनाएं चला रहा है। इनमें से 2 सबसे खास है, माई कोठी योजना और बिजहा योजना। एक तरह से समझिए, एक साहित्य को बचा रही है तो दूसरी शब्दों को। एक किताबों की लाइब्रेरी है तो दूसरी शब्दों का एक सीड बैंक। तो पहले माई कोठी योजना की बात करते हैं। इस स्कीम के अंडर आयोग क्या करता है कि छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी भाषा से जुड़ी कोई भी किताब हो, उसे खरीद लेता है। फिर इन सारी किताबों को एक सेंट्रल लाइब्रेरी में इकट्ठा करता है। सोच के देखिए, ये तो जैसे साहित्य का एक पूरा खजाना तैयार करना हुआ। लेकिन जो स्कीम सच में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो है बिजहा योजना। ये प्रोग्राम छत्तीसगढ़ी के उन पुराने दुर्लभ शब्दों को ढूंढने, कलेक्ट करने और बचाने पर फोकस करता है जो अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और मकसद सिर्फ बचाना नहीं है, मकसद है इन अनमोल शब्दों को फिर से आम बोलचाल में वापस लाना। और इस स्कीम का नाम बिजहा क्यों है? इसमें ही इसकी पूरी खूबसूरती छिपी है। देखिए, जैसे एक किसान अगली फसल के लिए बिजहा यानी बीज संभाल कर रखता है, बिल्कुल वैसे ही ये स्कीम उन शब्दों को बचा रही है जो खो रहे हैं। मतलब क्या कमाल का आइडिया है। तो आखिर में बात सिर्फ एक भाषा को बचाने की नहीं है, ये आयोग उस पूरी सांस्कृतिक विरासत, उस कल्चरल हेरिटेज का संरक्षक है जिसे वो भाषा रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि सोचिए, हर एक शब्द में, हर उस बिजहा में एक कहानी छिपी है, एक परंपरा है और एक पूरी पहचान बसी हुई है। और यही बात हमें उस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब एक शब्द खो जाता है तो सच में क्या खो जाता है।